नाम सिद्धांत श्रीवास्तव है और हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, पर हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो गाइस, मैं पहले अपनी वीडियोस नोएडा से बनाता था, पर आजकल मैं हूँ पुणे में। मैं पुणे में क्यों हूँ, मैं पुणे में कब आया था, मैं पुणे में कब तक रहूँगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए। उस जगह का नाम है भीमा शंकर। वहाँ पर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि बड़ा सुंदर है। So why don't you join me in this beautiful journey? तो मैं झट से तैयार होकर आता हूँ और फिर हम लोग करेंगे मजे, ओके? अभी आया। तो गाइस, हुआ यूँ कि मेरे पापा की जॉब पुणे में लग गई, तो हम लोग पुणे शिफ्ट कर गए। पुणे का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यहाँ की आसपास की जगहें भी बहुत सुंदर है। नोएडा का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब कि वहाँ पर जब ठंडी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पर पुणे के साथ ऐसा नहीं होता। पुणे में ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए आपको पूरे साल पुणे में अच्छा लगेगा। फिलहाल हम भीमा शंकर के लिए निकल चुके हैं। इस ट्रिप में मेरे साथ मेरा न्यू फ्रेंड आरव भी है और उसके मम्मी पापा भी है, जो कि मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड्स बन चुके हैं। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके कुछ खाने पीने के लिए। हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं और मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है। इसका नाम आरव है और इसका नाम सिद्धांत, ये तो पता है। रेस्टोरेंट के बाहर हमें एक प्यारा सा पप्पी मिला जिसका नाम हमने रखा बोल्ट, BOLT, बोल्ट। वाह यार पापा, मेरे व्लॉग में अपनी सेल्फी ले रहे हो, वाह वाह। अब बस भी करो, बहुत हो गया। बड़ों ने मंगवाई अपने लिए मिसल पाव और हम बच्चों के लिए पाव भाजी। रेस्टोरेंट के बाहर एक गाय और उसके बछड़े की स्टैचू थी जो कि एकदम रियल लग रही थी। मैंने और आरव ने इसको हर एंगल से देखा, हर एंगल से रियल लग रही थी। भाई ये स्टैचू तो कमाल है बनाने वाले का, क्या बनाया है, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। रेस्टोरेंट से आगे बढ़ने पर हम कुछ पतली पतली सड़कों से सुंदर सुंदर गांवों से गुजरते हुए भीमा शंकर पहुंचे। यहाँ हमें एक रिजॉर्ट में रुकना था जो कि पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर बसा हुआ था। जिस रिजॉर्ट में हम रुके उसका नाम था ब्लू मॉर्मन हॉलीडे रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट का नाम ब्लू मॉर्मन यहाँ के इलाके में पाई जाने वाली एक बटरफ्लाई के नाम पर पड़ा है, जो कि वहाँ पर हमें बहुत देखने को मिली। एक तितली अनेक तितलियाँ। तो गाइस, अब मैं और मेरा फ्रेंड आरव खेलेंगे किसी मिसी, जिसमें मैं इसको किसी करूंगा। नहीं। बहुत मजा आया, अभी मैं इसको खूब दौड़ाऊंगा। तो गाइस, आज अभी मेरा गेम चलने वाले, इसका नाम है टिक्की और स्लाइड की तरह, और मैं टिक्की आ रही हूँ। वहाँ मैंने और आरव ने जूही आंटी को भी बहुत दौड़ाया, जो कि आरव की मम्मा है, और शशांक अंकल को भी नहीं छोड़ा, जो कि आरव के पापा हैं। और मुझे खेल छोड़कर खाना खाने जाना पड़ा, मम्मा ने बुला लिया। यार बेचारे सिद्धू को कुछ तो करिए।
कमेंट कर बताइए किसकी किसकी मम्मा ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। ब्लू मॉर्मॉन रिजॉर्ट के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही टाइम स्पेंड किया। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना साफ पानी, कितनी हरी घास, कितना सुंदर आसमान ऊपर में। मैंने और आरव ने तो ये डिसाइड किया कि जब तक हम लोग वहाँ हैं तब तक पानी में ही खेलते रहे, तो हम अपनी सैंडल्स उतारकर पानी में ही एंजॉय करने लगे। पर कुछ ही देर में वहाँ का माहौल ही बदल गया। अचानक से पूरा एरिया फॉगी हो गया, हर तरफ धुंध हो गई, पर बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइस, यहाँ पर एकदम धुआं धुआं है, पता नहीं इतना मजा आ रहा है। हाँ गाइस, पता नहीं क्या ये अचानक से हो गया, उधर से शुरुआत हुई और फिर पूरे में फैल गया। सच में मैंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। थोड़ी देर में ही फॉग हट गया और वापस से सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगा। क्या नजारा है, मन तो कर रहा है यही रहूं। पर हमें और भी तो एक्सप्लोर करना था। जब हम वापस लौटे तब हमारे कमरे के दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए ये मैंटिस भाई खड़े थे। क्या आपको मैंटिस के बारे में पता है? जैसे एनिमल्स में सबसे खतरनाक शिकारी होता है टाइगर, वैसे ही इंसेक्ट्स में सबसे खतरनाक शिकारी होता है मैंटिस। आप मैंटिस के बारे में और जानने के लिए गूगल कर सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कीड़े मकोड़े, उसको देख सकते हैं। अरे मैंटिस भैया, जरा हटिए और हमें अंदर जाने का रास्ता दीजिए महाराज। भीमाशंकर फेमस है अपने इस शिव मंदिर के लिए, जो कि बहुत ही पुराना है। हम शाम को इस मंदिर में शिव जी का दर्शन करने गए। ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आपको ज्योतिर्लिंग का मतलब पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये बहुत स्पेशल मंदिर है। हम यहाँ दर्शन के बाद थोड़ी देर बैठे भी। इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना घंटा है। इसे यहाँ के राजा ने ईयर 1727 में लगवाया था। अभी चल रहा है 2022। इसका मतलब है कि 295 ईयर से ये घंटा यहाँ पर लगा हुआ है। अरे ये क्या, जब हम मंदिर से वापस लौटे तब भी ये मैंटिस भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। अरे पगलू, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं खड़ा हूँ, शिकार पे निकला हूँ। इस बार तो मैंने इन मैंटिस भाई को लकड़ी पर ही उठा लिया। कीड़े मकोड़ों वाले ये मैंटिस होते हैं, ये वही है और ये एक रियल मैंटिस है जिसको मैंने लकड़ी में बहुत खतरनाक मैंटिस है। आप भी थोड़ा इनका कमाल देख लीजिए कि किस तरह से ये सर्कस दिखा रहे हैं। दिखाओ तुझे सर्कस, बड़ा आया सर्कस देखने वाला है? गाइस, इतनी मुश्किल से मैं डर डर के उस मैंटिस को इस पेड़ तक बैठाया हूँ भाई। अरे मैंटिस भाई, अगर आप जमीन पर घूमते रहेंगे तो किसी के पैर के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप सेफ है, ध्यान रखिएगा अपना। अरे क्या परेशान करके रखा है? अरे भाग यहाँ से, कब से तंग करके रखा है। वहाँ रिजॉर्ट में एक डॉग है जिसका नाम है बुश। ये है एक जर्मन शेफर्ड, पर बिहेवियर एकदम गोल्डन रिट्रीवर की तरह है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली। बुश ने कर दिया हमें खुश। बुश के साथ हम खेलने के बाद थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने निकले। ये रिजॉर्ट बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हर तरफ गजब की हरियाली है।
मम्मा तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। चलो दोस्त, हम दोनों जरा घूम कर आते हैं। रिजॉर्ट के पीछे गार्डन में ये एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। मैंने और आरव ने यहाँ पर खूब मस्ती की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूला है, जिसको झूलने से लगता है कि आप आसमान की तरफ जा रहे हो। अब हम वापस पुणे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए एक बहुत सुंदर जगह है, जिसका नाम है गुप्त भीमा शंकर। पर वहाँ हम लोग नहीं गए, क्योंकि वीकेंड की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ थी। पर तब भी मैंने अपनी ट्रैकिंग का शौक पूरा कर लिया, रास्ते में एक जगह रुककर। रास्ते में हम जिस जगह खाने के लिए रुके, उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, जो इतना भी फेमस तो नहीं है पर बहुत खूबसूरत है। ये बकरी का बच्चा एक आंटी का है, जिनका घर रेस्टोरेंट के पीछे है। ये बकरी का बच्चा बहुत ही प्यारा था। पर हमें जो अपनी सबसे प्यारी फ्रेंड मिली, उसका नाम है रानी, जो कि एक डॉग है। पता है आपको, रानी हमें जंगल घुमाने ले गई थी। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं जंगल में एक छोटी सी ट्रैकिंग के लिए। क्या पता वहाँ पर हमें लेपर्ड दिख जाए। चलिए चलते हैं। ये येलो शर्ट में जो आपको भैया दिख रहे हैं, उनका नाम है शंकर। यही हमें जंगल घुमाने ले गए थे, और साथ में रानी भी थी। ये जगह जितनी अनएक्सप्लोर्ड है, उतनी ही सुंदर है। मुझे तो ऐसे नेचर के ही बीच में अच्छा लगता है। वाकई हमें तो बहुत मजा आ गया जंगल में घूमते घूमते। चले हम दो जन सैर को चले, संग चली हरियाली। गाइस, हम लोग इस भैया का पीछा करते करते और इस डॉग का, इस डॉग और इस भैया का पीछा करते करते हम लोग इधर पे गए। और आगे जाना तो गाइस बहुत रिस्की है, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले डीप फॉरेस्ट में। आप दिखाइए।
सच में यहाँ पहुँचकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है यही रहूँ और कहीं ना जाऊँ। मुझे ये भीमा शंकर का ट्रिप बहुत अच्छा लगा है। मैं वापस यहाँ आऊँगा, सच्ची प्रॉमिस। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे साथ ये ट्रिप कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।